हेलो गाइस, आप सभी को स्वागत है मेरे चैनल एच आर के रिएक्शंस पे। इट्स रिक। आप सभी को प्रणाम और सत श्री अकाल। विद दैट नोट, टुडे विल बी रिएक्टिंग टू ए वीडियो। इट्स फ्रॉम वर्ल्ड अफेयर्स। इट्स कॉल्ड Taliban's tops trade between India and Afghanistan through Pakistan. So let's start the video and let's see what it is all about. 1, 2, 3 and let's start, guys. वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। हाल ही में तालिबान ने जो ट्रेड है भारत के साथ अफगानिस्तान का, ये कर दिया है बंद। यहाँ पे आप देखोगे आर्टिकल है, तालिबान सील अफगान पाकिस्तान लैंड बॉर्डर ट्रेड रूट, इम्पोर्ट्स फ्रॉम इंडिया हिट। और यहाँ पे आप देख पाओगे ये स्टेटमेंट है बाय अजय सहाय। ही इज द डायरेक्टर जनरल ऑफ फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशंस। ये यहाँ पर कह रहे हैं कि अभी के लिए जो भी ट्रेड हम करते थे अफगानिस्तान के साथ थ्रू पाकिस्तान, ये अभी हम नहीं कर पा रहे। जबकि मैं यहाँ पर ऐड कर दूं कि कुछ ही मिनट्स पहले तालिबान ने ये क्लैरिफिकेशन दी है कि हम किसी कंट्री के साथ ट्रेड नहीं रोकना चाहते, बस अभी के लिए कुछ हम चेंजेस कर रहे हैं, तो हो सकता है कि ट्रेड में कुछ डिले आए। नाउ तालिबान ऑफिशियली जो भी कहे, ग्राउंड रियलिटी अभी के लिए ये है कि इंडिया और अफगानिस्तान प्रॉपरली ट्रेड नहीं कर पा रहे। अब इमीडिएटली मुझे पता है आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा, अच्छा सर एक मिनट रुको, इंडिया की तरफ से स्टेटमेंट ये आई है कि अफगानिस्तान और भारत पाकिस्तान के थ्रू ट्रेड नहीं कर पा रहे, मगर पाकिस्तान से तो हम वैसे ही ट्रेड नहीं करते। जब भारत पाकिस्तान अभी के लिए ट्रेड नहीं कर पा रहे क्योंकि पाकिस्तान ने ट्रेड ब्लॉक कर रखा है भारत के साथ, तो इंडिया और अफगानिस्तान आपस में व्यापार कैसे करते थे थ्रू पाकिस्तान, तो सब कुछ क्रिस्टल क्लियर यहाँ पे मैं कर दूंगा। लॉट टू नो, लॉट टू डिस्कस एज ऑलवेज, बट बिफोर वी बिगिन एक प्रश्न यहाँ पे मैं आपसे पूछूंगा। दुनिया की कोई भी सरकार जब वो पॉलिसी बनाती है, जब वो नीति बनाती है एक्सपोर्ट्स और इम्पोर्ट्स की, तो इस पॉलिसी को हम क्या कहते हैं? कमर्शियल पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी, फाइनेंस पॉलिसी या फिर मॉनेटरी पॉलिसी? कमेंट सेक्शन में करिए आंसर। सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के अंत में। ना सबसे पहले बेसिक्स यहाँ पर जान लो ताकि आपके माइंड में कुछ कंफ्यूजन ना रहे। हाल ही में 9 अगस्त 2021 को 2 साल हो गए जब से पाकिस्तान ने भारत के साथ डिप्लोमेटिक और इकोनॉमिक टाइज कट कर रखे हैं। जी हाँ, 2 साल से भारत और पाकिस्तान ने ऑफिशियली ट्रेड नहीं किया। यहाँ पे आप देख पाओगे ये आर्टिकल है 2019 का, जब भारत ने आर्टिकल 370 हटाया था, तब से पाकिस्तान ने ये कहा कि हम लोग भारत के साथ ट्रेड नहीं करेंगे, और आज भी हम देख रहे हैं कि स्थिति बदली नहीं गई है। अब यहाँ पे आप पूछेंगे कि 2 साल हो गए इंडिया और पाकिस्तान के बिजनेसमैन ट्रेड नहीं कर पा रहे, तो देखो इसका आंसर है ट्रेड तो हो रहा है मगर महंगा ट्रेड हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कई आइटम्स हैं वो इंडिया से पाकिस्तान जानी ही है, यहाँ की मार्केट में डिमांड है, तो यहाँ पर क्या होता है कि वाघा बॉर्डर से ट्रेड के बजाय सीधा मुंबई से जो ये आइटम्स है ये जाती है यूएई में, यूएई से जाती है कराची में, और इस तरीके से ट्रेड हो रहा है। फायदा यहाँ पे कमा रहा है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, और नुकसान यहाँ पे उठा रहे हैं इंडिया और पाकिस्तान के बिजनेसमैन। ना यहाँ पे आप कहोगे ठीक है, इंडिया पाकिस्तान का ट्रेड अभी के लिए नहीं हो रहा, मगर जो न्यूज़ ये आ रही है वो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि अब तालिबान ने अफ़गानिस्तान का ट्रेड इंडिया से कट कर दिया थ्रू पाकिस्तान। तो क्या इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान खुद ट्रेड नहीं करता रहा इंडिया के साथ, मगर अफ़गानिस्तान को अलाउ करता रहा कि तुम ट्रेड कर लो विद इंडिया? तो इसका आंसर है हाँ। यहाँ पे आप देखोगे आर्टिकल है 2020 का बाय द हिंदू, पाकिस्तान टू अलाउ अफ़गान एक्सपोर्ट्स टू इंडिया थ्रू वाघा बॉर्डर। तो 2020 में पाकिस्तान ने ये कहा कि ठीक है, अफ़गानिस्तान के जो ट्रक्स हैं ये जाएंगे, ये यहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं इंडिया के साथ, मगर हम ट्रेड नहीं करेंगे। अब यहाँ पे आप कहोगे ये कैसी जिद है, एक बार को पाकिस्तान के बिजनेसमैन सफर करें, मगर इमरान खान की जो पॉलिटिकल इमेज है ये चमकनी चाहिए। तो देखिए यही होता है कि ऐसे देश में जहाँ पर एक सिंगल पॉइंट पे ऑब्सेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और यहाँ पे आप पूछेंगे अच्छा ठीक है, तो मतलब इंडिया पाकिस्तान का ट्रेड नहीं हो रहा, अफगानिस्तान और इंडिया ट्रेड कर रहे थे थ्रू पाकिस्तान, मगर पाकिस्तान ने ये अलाउ किया क्यों? देखिए यहाँ पर थी पाकिस्तान की मजबूरी, क्योंकि पाकिस्तान ने 2010 में एक ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर लिया था विद अफगानिस्तान गवर्नमेंट। इस ट्रेड एग्रीमेंट का नाम है अफगानिस्तान पाकिस्तान ट्रांजिट ट्रेड एग्रीमेंट। इसके अंडर क्या लिखा है कि अफगानिस्तान के जो व्यापारी हैं ये पाकिस्तान का लैंड रूट इस्तेमाल करके इंडिया को एक्सपोर्ट कर सकते हैं, मगर ये बात क्लियरली लिखी है कि भारत के व्यापारी एक्सपोर्ट नहीं कर सकते अफगानिस्तान को पाकिस्तान का यूज़ करके। तो ये आप कह सकते हैं अफगानिस्तान के लिए सिर्फ एक्सपोर्ट ओनली ट्रेड एग्रीमेंट है विद इंडिया। हालांकि इसमें और कंट्रीज़ भी कवर होती है, मगर प्राइमरली आप अगर देखो इंडियन कंटेक्स्ट से, तो इस एग्रीमेंट के अंडर पाकिस्तान ने सिंपली अफगानिस्तान को ये कहा है कि आप भारत को बेच सकते हो, भारत से खरीद नहीं सकते।
ना इसके बाद आप पूछोगे कि अच्छा तो इंडिया एक्सपोर्ट करता कैसे था अफ़गानिस्तान को, तो ये हम करते थे थ्रू ईरान। हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर कांडला पोर्ट से यहाँ पर चाबार पोर्ट में भेजते हैं जो भी हमको अच्छा। सामान बेचना है अफ़गानिस्तान को, और फिर उसके बाद ईरान के रूट से ये पहुँच रहा अफ़गानिस्तान में। अफ़गानिस्तान को हमको कुछ बेचना होता था तो ये बेच रहे सीधा अच्छा पाकिस्तान अच्छा के थ्रू अच्छा इस तरीके से। और इतना अजीब सा ट्रेड रूट रख के भी इंडिया और अफ़गानिस्तान का जो ट्रेड है ये 2019-20 में 1.5 बिलियन डॉलर्स तक पहुंच गया था, जो बहुत मैं ही कहूँगा बढ़िया, बहुत काफ़ी ही इंप्रेसिव है। अफ़गानिस्तान हमसे क्या खरीदता है? सबसे ज़्यादा ये हमसे परचेज करते हैं शुगर। इंडिया एक ह्यूज एक्सपोर्टर है शुगर का। एक बार को पाकिस्तान भी इंडियन शुगर परचेज करना चाहता था, मगर इमरान खान ने ये जो डिसीजन है इसको ब्लॉक कर दिया। और यहाँ पर भी पाकिस्तान ने ये कहा कि एक बार को हम ब्राज़ील से महंगी चीनी परचेज़ कर लेंगे, मगर भारत के साथ ट्रेड नहीं करना। और चीनी के अलावा हम लोग यहाँ पर टी, कॉफ़ी, फार्मास्यूटिकल्स, दवाइयाँ, बहुत सारी चीज़ें हम एक्सपोर्ट करते हैं टू अफ़गानिस्तान। ओवरऑल आप अगर देखोगे तो 1.5 बिलियन का जो अमाउंट है, इसमें से रफली 850 मिलियन डॉलर ये तो हम ही एक्सपोर्ट करते हैं टू अफ़गानिस्तान। मतलब कि हम अफ़गानिस्तान को ज़रा सामान बेचते हैं और उनसे कम परचेज़ करते हैं, मगर जो आइटम्स हम परचेज़ करते हैं अफ़गानिस्तान से वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ड्राई फ्रूट्स की आप अगर देखोगे तो भारत में बहुत कंजम्पशन होती है, चाहे कोई फेस्टिवल हो, वेडिंग हो, न्यूट्रिशनल पर्पस के लिए हो। ड्राई फ्रूट्स की एक ह्यूज मार्केट है इंडिया में, और 85% जो हमारे देश में हम लोग ड्राई फ्रूट कंज्यूम करते हैं ये आता है फ्रॉम अफ़गानिस्तान। तो जैसे ही यहाँ पर तालिबान ने अफ़गानिस्तान के आसपास के जो भी इनके ट्रेडिंग पॉइंट्स हैं ये कर दिए हैं ब्लॉक, अचानक से भारत में जो ड्राई फ्रूट मार्केट है ये हिल गई है। और बताया जा रहा है कि पॉसिबिलिटी है कि आमंड, किशमिश, वेरियस जो ड्राई फ्रूट्स हैं इनके दाम 100 रुपये पर केजी से लेकर 150 पर केजी भी उठ सकते हैं, ऐसा अनुमान यहाँ पर लगाया जा रहा है। ना अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपका आएगा, तो तालिबान ने बेसिकली ये किया है कि जो भी ट्रेडिंग पॉइंट्स हैं यहाँ पे अफ़गानिस्तान इंडिया के, ये अभी के लिए रोक दिए हैं। लगता तो यही है कि इन्होंने यहाँ पर ये किया है, इवन दो ऑफिशियली ये कह रहे हैं कि नहीं हमने ऐसा कुछ किया नहीं है, मगर भारत की तरफ से जो स्टेटमेंट आ रही है उससे लग रहा है कि ग्राउंड लेवल पर ट्रेड ये नहीं होने दे रहे बिटवीन इंडिया एंड अफ़गानिस्तान। अब यहाँ पे आप पूछोगे कि तालिबान ऐसा क्यों करेगा? देखिए, ये हो सकते हैं प्रेशर टैक्टिक्स। तालिबान चाहता है कि भारत तालिबान को रिकॉग्नाइज करे, और अभी के लिए अफ़गानिस्तान में जो नॉर्दर्न अलायंस राइज कर रहा है उसके समर्थन में भारत ना आ जाए। और ये भी पॉसिबिलिटी है कि इन द फ्यूचर ये भारत पे बनाए और भी प्रेशर इंडियन प्रोजेक्ट्स को रोक कर या फिर ऑलरेडी जो प्रोजेक्ट्स बन चुके हैं उनको डिस्ट्रॉय करके भारत सरकार को मैसेज सेंड करें कि जल्द से जल्द जो तालिबान की सरकार है इसको रिकॉग्नाइज करो, और नॉर्दर्न अलायंस के साथ जो भी रिश्ते इन द फ्यूचर बन सकते हैं सब कुछ अभी के अभी यहाँ पर तोड़ दो। तो इंडिया पर देखिए इवेंचुअली यहाँ पर प्रेशर होगा। फॉर द टाइम बीइंग इंडिया की नीति यहाँ पर ये है, वेट एंड वॉच। अमरुल्ला साले अफगानिस्तान में क्या करेंगे, नॉर्दर्न अलायंस क्या करेगा यहाँ पर, ये कुछ हफ्तों में, मैक्सिमम 1-2 महीनों में क्लियर हो जाएगा। उसके बाद आई थिंक इंडिया एक प्रॉपर डिसीजन लेगा रिगार्डिंग द कंट्री ऑफ अफगानिस्तान। तब तक के लिए पॉसिबिलिटी है कि इंडिया और अफगानिस्तान दोनों जगह जो आम नागरिक हैं उनको जो कमोडिटीज़ है वो महंगी मिले। अफगानिस्तान में चीनी महंगी हो सकती है, इंडिया में ड्राई फ्रूट और महंगे हो सकते हैं ना। वापस आते हैं अपने क्वेश्चन पे कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट की जो नीति बनती है हर देश में, इसको हम कौन सी पॉलिसी कहते हैं? तो सही उत्तर यहाँ पे ऑप्शन ए है, कमर्शियल पॉलिसी। कमर्शियल पॉलिसी के अंडर आता है इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे क्या टैरिफ लगेगा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कहाँ पे आप अलाउ करोगे, किस कंट्री के साथ कितना ट्रेड करना है, ये सब आ गया कमर्शियल पॉलिसी में। बाकी आप देखो फिस्कल पॉलिसी में हम डिसाइड करते हैं कि टैक्स कितने लगाएंगे, मॉनेटरी पॉलिसी में हम डिसाइड करते हैं कि बैंक्स का इंटरेस्ट रेट कितना होगा। Great explanation, guys. Great. So, how with that note ख़त्म करते वीडियो यार। एंड आई वुड से कि ये करके होगा क्या, ठीक है, उससे पाकिस्तान को ले लो, अफ़गानिस्तान को ले लो। अफ़गानिस्तान में तालिबान आया हम लोग समझ सकते हैं, पाकिस्तान का जो ऑब्सेशन है वो तो ऊपर वाला ही बचा सकता है उसे, और कोई नहीं बचा सकता। उनके लोग सफ़र कर रहे हैं, लेकिन उनको कीमती चीज़ें ही चाहिए और ख़रीदना चाहिए। लेट्स ग्रेट। पंजाबियों के लिए तो सही है, लेकिन पाकिस्तान में जो सिंधी है, पश्तून है, बलोच है, और भी बहुत सारे कम्युनिटीज़ है, वो लोग कैसे जिएंगे? ठीक है, पंजाबियों की तरह तो उतना अर्निंग है नहीं उन लोगों की। सो हाउ दे विल सर्वाइव,
ये उनको समझ में नहीं होता। खुद का पेट पूजा हो जाए, सो आई एम ग्रेट, ठीक है, वही चल रहा है उस कंट्री पे। बट एट द अदर एंड अगर अफ़गानिस्तान में वो लोग ऐसा कर रहे हैं तो उनको करने दो। उससे सिर्फ अफ़गानिस्तान के लोगों को ही नहीं, लेकिन जो लोग ब्लॉक कर रहे हैं उन लोगों को भी परेशानियाँ आएंगी। सो आई डोंट थिंक बाय डूइंग दैट दे विल गेट एनीथिंग फ्रॉम इंडिया। आई वुड से इंडिया विल डेफिनेटली गो विद नॉर्दर्न अलायंस, आई वुड से। एंड या सही बोला उन्होंने, लेट्स वेट एंड वॉच द गेम, व्हाट हैपन्स एंड हु विंस द गेम। जो जीतेंगे उनको रिकॉग्नाइज किया जाएगा। सो लेट्स फाइट तो अभी शुरू भी नहीं है, लेट्स स्टार्ट द गेम फर्स्ट एंड लेट्स सी व्हाट इट इज ऑल अबाउट। सो या, विद दैट नोट, I hope you guys have enjoyed my reaction, guys. Don't forget to like, share and subscribe the channel, hit the notification bell, and we'll see you on the next one, guys. See you.